आज की वीडियो में हम यही लर्न करेंगे टूल्स को फ्रेंच में क्या कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब देखिए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हिंदी में हम एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी से मिलेंगे फर्स्ट टाइम किसी से, तो फ्रेंच में हम कैसे बोलेंगे? bonjour और कुकू और सेल्यू। ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस में लर्न कर रखा है। ओके, कुकू तुलमोन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? किसी को ग्रीट करना, किसी को विश करना। ओके, कुकू तुलमोन, हाय एवरीवन, कमो तालिबो, कैसे हैं आप लोग? जवेबिया एवू, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आप लोग? तो राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कैसे हैं आप लोग। अब देखते हैं कितना लर्न करा आपने। ओके, इट्स एन एक्टिविटी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स। अब टूल्स को हम क्या कहते हैं? औजार। ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें काटने के लिए, कुछ चिपकाने के लिए, कोई कील ठोकने के लिए हमारे को औजारों की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम यही लर्न करेंगे टूल्स को फ्रेंच में क्या कहते हैं। तो पहला हमारा वर्ड क्या है? टूल्स। तो अब टॉपिक क्या रहेगा हमारा? ले होती है। टूल्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? होती है। तो पहला वर्ड है हमारा टूल्स। तो टूल्स को, औजार को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? होती है। होती है। ओके, दूसरा आता है हमारा सीजर्स। आजकल हम इंग्लिश जो हमारी चल रही है उसमें सीजर्स को हम अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं। ये सिंगुलर वर्ड नहीं होता, प्लूरल होता है सीजर्स। ओके, तो कैची को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? सीजो। सीजो। अब ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि whenever any word ends with EAU, कहीं पर भी लास्ट पे EAU आ रहा है तो वो प्लूरल वर्ड होता है, एंड प्रोनाउंसिएशन विल बी ऑ। सीजो। नेक्स्ट आता है हमारा नेल, कील। कील भी दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल प्लेन नेल होती है, दूसरी स्क्रू वाली होती है। तो पहला हम करेंगे नेल, सिंपल वाले नेल। तो नेल को हम, कील को हम क्या बोलेंगे? क्लो। क्लो, एक्यूतन हुआ, सुनते रहिएगा। दूसरा हमारा आता है स्क्रू। स्क्रू वाली जो नेल होती है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें ऐसे ऐसे करके उसमें ठोकने के लिए किसी चीज को, पेचकस वाली जो होती है कील, तो उसको क्या हम कहेंगे? वीस्ट। वीस्ट। दोनों तरीके की नेल हमने पढ़ ली, प्लेन वाली भी और स्क्रू वाली भी। नेक्स्ट आता है हमारा बोल्ट। अब बोल्ट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? बोलो। बोलो। ओके, उसके बाद आता है नट। किसी चीज को कसने के लिए हमारे को नट की जरूरत पड़ती है। और टूल्स, और जैसे कोई, मेरी बेटी की हमने क्या लिया था? स्टडी टेबल। तो उसमें बहुत से नट्स और बोल्ट्स आए थे, बड़े बड़े मोटे मोटे पेज, और उनको कसने के लिए नट। तो नट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? एको। एको। अब ये एक्सेंट होता है, ये हम आगे की वीडियो में ग्रामर वाली पार्ट में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? जैसे हिंदी में मात्राएं होती है, वैसे फ्रेंच में एक्सेंट्स होते हैं। ओके, एको। जहाँ पे भी ये वाला एक्सेंट आएगा, नीचे से ऊपर जाने वाला, उसमें वर्ड का जो साउंड होगा थोड़ा बढ़ेगा। एको। एको। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वॉशर। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी किचन की टंकी खराब हो गई थी, उसमें क्या था? वॉशर लूज हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो पानी लीक करता रहता है। आपने भी देखा होगा आपकी लाइफ में, आपके बाथरूम में या किचन में वॉशर लूज हो जाता है, हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। हम देखिए प्लम्बर को क्या कहते हैं फ्रेंच में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे प्रोफेशनल्स में। ओके, तो वॉशर। वॉशर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? रोंदेल। रोंदेल, राउंड राउंड होता है इसलिए रोंदेल। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल, औजार, हथौड़ी। अब देखिए, अगर कहीं पे भी आपको कोई कील ठोकनी है तो आप हम क्या करते हैं? हथौड़ी लेते हैं और ठप 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 कर देते हैं। ओके, तो हथौड़ी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में तो हथौड़ी को बोलते हैं हैमर। हैमर। और फ्रेंच में हम क्या बोलेंगे? नॉक्तो। नॉक्तो। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। अब देखिए, अभी पढ़ा था हमने, स्क्रू, जो पेच वाली जो कील होती है उसको स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर उसी तरीके का पेचकस, उसको टाइट करने के लिए पेचकस को हम क्या बोलेंगे? पेचकस को हम फ्रेंच में बोलेंगे। अब देखिए, पेचकस, पेच को कसता है, टर्न लेता रहता है। तो देखिए, इसी वर्ड से हम लेंगे टूर्नेवीस। टूर्नेवीस, वेरी सिंपल, टूर्न मीन्स टर्न,
और वीस मीन्स अभी हमने पढ़ा था स्क्रू, टू नेवीज। ओके, तो पेचकस हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? टू नेवीज। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स, कुल्हाड़ी। बचपन में सभी ने वो कुल्हाड़ी वाली स्टोरी जरूर पढ़ी थी। ओके, सोने की और चांदी वाली जो कुल्हाड़ी होती है, 2 तरीके की, 3 तरीके की, आयरन की भी होती है एक्स। ओके, तो अब एक्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? आश, आश। वाइफ, because here H will be silent, as I told you earlier. In French, will be silent, so it will be ash. हथौड़े को, sorry, कुल्हाड़ी को हम फ्रेंच में आश बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड कटर। एक्टिविटीज करने के लिए, कोई बॉर्डर काटने के लिए, किसी भी चीज को काटने के लिए कटर की जरूरत पड़ती है। पेपर कट करना है, इजली आर्ट्स टीचर बहुत यूज करते हैं कटर। ओके, कटर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? कतेर, कतेर। सिंपल वर्ड, सेम वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन, हल्का सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है ड्रिल। ड्रिल मशीन सभी ने देखी होगी। पहले हम हथौड़े से ठोक देते थे। नाउअडेज व्हाट हैपन, हम ड्रिलर यूज करते हैं। और ड्रिलर से क्या होता है? बहुत एक्यूरेट छेद होता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, मतलब ज़्यादा इधर उधर टूटता भी नहीं है। ईजिली टाइल में भी हो जाता है, लकड़ी में भी छेद हो जाता है। ड्रिलर, ड्रिलर इज एन इलेक्ट्रॉनिक टूल। अब देखिए ड्रिलर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? पिक्सियस, पिक्सियस। ओके, ड्रिलर इन फ्रेंच विल बी पिक्सियस। नेक्स्ट विल बी प्लायर, प्लास। किसी भी चीज को, कील को निकालने के लिए हमें प्लास की जरूरत पड़ती है। अब प्लास को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लायर। एंड फ्रेंच में क्या बोलेंगे? पास, पास। ओके, नेक्स्ट आती है स्प्रिंग। सबने देखा होगा स्प्रिंग, पेन में स्प्रिंग होती है, बहुत सारी चीजों में स्प्रिंग होती है, बच्चे आजकल खेलते रहते हैं स्प्रिंग से। और स्प्रिंग को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? हुशो, हुशो। Okay, here, as I told you earlier, the pronunciation of R is K in French. Okay, Hosho. Next, but not the least, saw, आरी। Okay, अब पेड़ को काटने के लिए, किसी भी लकड़ी की चीज को काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आरी। तो आरी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? सीक, सीक। ओके, तो प्लीज मेरे को सुनते रहिए। अब नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट ऑल द वर्ड्स इन फ्रेंच। ओके, एक्यूते रिपीते आपने हुआ मेरे साथ, मेरे को सुनिए, रिपीट करिए। ओके, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? टूल्स। तो टूल्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? उथी, उथी। ओके, टूल्स, औजार। नेक्स्ट आता है सीजर। सीजर को हम कैंची को क्या बोलेंगे? सीजो। अब प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वेदर इट्स अ प्लूरल और अ सिंगुलर वर्ड। ओके, सीजो। नेक्स्ट नेल। नेल इज क्लू, सिंपल वाली नेल जो होती है, प्लेन वाली। उसके बाद होता है स्क्रू वाली नेल, उसको क्या बोलेंगे? वीस, वीस। नेक्स्ट बोल्ट। किसी भी चीज को कसने के लिए हमें बोल्ट और नट की जरूरत होती है, तो बोल्ट को हम फ्रेंच में बोलेंगे बूलो, बूलो। नेक्स्ट आता है नट। ये खाने वाला नट नहीं है, ये पेच कसने वाला नट है। ओके, तो नट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? एको, एको, ट्रिविया। नेक्स्ट इज वॉशर। वॉशर किस शेप में होता है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। तो इसकी वॉशर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? रोंडेल, रोंडेल। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, टेक दीज वर्ड्स एज एन एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू इन लर्निंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हैमर, थॉर्न का हैमर। ओके, तो हैमर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? मोक्तो, मोक्तो। हथौड़े को हम क्या बोलेंगे? मोक्तो इन फ्रेंच। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, पेचकस। पेचकस किसी भी चीज को कसने के लिए। ओके, पेचकस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? टूर्नेविस, क्योंकि वो टर्न लेता है, टूर्नेविस्ट। तो इन फ्रेंच पेचकस इज टूर्नेविस। नेक्स्ट इज एक्स, आरी। आरी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? आश। प्लीज राइट डाउन in an chat box कि H will be silent or not in French. Okay, you write down yes or no. नेक्स्ट आता है हमारा पेपर कटर। किसी भी चीज को काटने के लिए हम कटर की यूज करते हैं, पेपर कटर और कटर। कटर इन फ्रेंच विल बी कुतेर, स्पेलिंग विल बी सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट, कुतेर। नेक्स्ट आता है ड्रिल, ड्रिल मशीन। ओके,
आज की डेट में ये कारपेंटर और कारपेंटर्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं। ओके, सो ड्रिल को हम क्या कहते हैं? इन फिच पिक्स यूज, पिक्स यूज। नेक्स्ट आता है फ्लायर, प्लास। प्लास इज फ्लायर इन इंग्लिश। ओके, तो प्लास को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? प्लास, प्लास। नेक्स्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? हुसो, हुसो। Write down in the French, write down in the chat box whether what is the pronunciation of R in French. Okay, it's her or her. Okay, take this word as an activity. Last but not the least, saw. Saw क्या होता है हमारी? आरी, आरी। आरी को फ्रेंच में बोलेंगे सीख। ओके, तो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स। ओके, थैंक यू मीन्स merci beaucoup in French. ओके, प्लीज लर्न फ्रेंच विद नीलिमा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स। ओके, नीलिमा के साथ मेरे साथ फ्रेंच लर्न करते रहिए, आप भी लर्न करेंगे, इंजॉय करेंगे, और आप लोगों के साथ मैं भी स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे न्यू वर्ड्स लर्न करती हूँ और आप भी लर्न करेंगे। ओके, ओके, बाय बाय, tout le monde, what is bye bye? Au revoir, tout le monde, au revoir, bisous bisous, bye bye.